बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, दज्जाल के ख़ात्मे के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसी हाल में होंगे कि अचानक अल्लाह ताला की तरफ से उनके पास ये वही आएगी कि मैंने ऐसे बंदे पैदा किए हैं जिनसे लड़ने की कुदरत व ताकत कोई नहीं रखता। तुम मेरे बंदों को जमा करके कोहे तूर की तरफ ले जाओ और उनकी हिफाजत करो। फिर अल्लाह ताला याजूज माजूज को जाहिर करेगा जो हर बुलंद ज़मीन को फलांगते हुए उतरेंगे और दौड़ेंगे। उनकी तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि जब उनकी सबसे पहली जमात बहरे तिब्रिया से गुजरेगी तो उसका सारा पानी पी जाएगी। फिर जब इस जमात के बाद आने वाली जमात वहां से गुजरेगी तो बहरे तिब्रिया को खाली देखकर कहेगी कि इसमें भी कभी पानी था। उसके बाद याजूज माजूज आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी कौम है जिसे याजूज माजूज कहा जा रहा है, तारीखी हवाले इस बारे में क्या कहते हैं और अमूमी राय रखने वाले लोग क्या कहते हैं। आज के इस वीडियो में इन दो कौमों के बारे में आपको बताया जाएगा जिनके बारे में मुअर्रिखीन और मौजूदा जो तारीखदान हैं वो कहते हैं कि ये कौम याजूज माजूज की कौम है। याजूज माजूज आगे बढ़ेंगे यहाँ तक कि जबल खुमर तक पहुँच जाएंगे जो बैतुल मक़दस का एक पहाड़ है, और जुल्म व गारतगरी, अज़ियत रसानी और लोगों को पकड़ने कैद करने में मशगूल हो जाएंगे और फिर कहेंगे कि हमने ज़मीन वालों की ख़त्म कर दी बादशाहत, चलो आसमान वालों का खात्मा कर दें। चुनाचे वो आसमान की तरफ अपने तीर फेंकेंगे और अल्लाह ताला उनके तीरों को खून आलूद करके लौटा देगा ताकि वो इस भरम में रहें कि हमारे तीर वाक़तन आसमान वालों का काम तमाम करके वापस आए हैं। गोया अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें ढील दी जाएगी और ये एहतमाल भी है कि वो तीर फ़ज़ा में परिंदों को लगेंगे और उनके खून से आलूदा होकर वापस आएंगे। बस इसमें इस तरफ इशारा है कि दज्जाल का फितना ज़मीन तक ही महदूद नहीं रहेगा बल्कि ज़मीन के ऊपर भी फैल जाएगा। इस अरसे में खुदा के नबी और उनके रफ़क़ा यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उस वक्त के मोमिन कोहे तूर पर रोके रखे जाएंगे और उन पर असबाब व मईशत की तंगी और किल्लत इस दर्जे को पहुँच जाएगी कि उनके लिए बैल का सर तुम्हारे आज के 100 दिनारों से बेहतर होगा। जब ये हालत हो जाएगी तो अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी याजूज माजूज की हलाकत के लिए दुआ और जारी करेंगे। बस अल्लाह ताला उनकी गर्दनों में नगफ यानी कीड़े पड़ जाने की बीमारी भेजेगा जिससे वो सब यकबारगी इस तरह मर जाएंगे जिस तरह कोई एक शख्स मर जाता है। यानी नगफ की बीमारी की शक्ल में उन पर खुदा का कहर इस तरह नाजिल होगा कि सब के सब एक ही वक्त में मौत के घाट उतर जाएंगे। अल्लाह के नबी और उनके साथ इस बात से आगाह होकर पहाड़ से उतर आएंगे और उन्हें ज़मीन पर एक बालिश्त का टुकड़ा भी ऐसा नहीं मिलेगा जो याजूज माजूज की चर्बी और बदबू से खाली हो। इस मुसीबत के दफिया के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। तब अल्लाह ताला ऊँट की गर्दन जैसी लंबी गर्दनों वाले परिंदों को भेजेंगे जो याजूज माजूज की लाशों को उठाकर जहां अल्लाह की मर्जी होगी फेंक देंगे। एक और रिवायत में है कि वो परिंदे इन लाशों को फहबल में डाल देंगे। फहबल दरअसल एक जगह का नाम है जो बैतुल मक़दस के इलाके में वाक़े है। दूसरे मानी गड़े के हैं और एक मानी पहाड़ से गिरने के हैं। और मुसलमान याजूज माजूज की कमानों, तीरों और तुरकशों को 7 साल तक चलाते रहेंगे। फिर अल्लाह ताला एक ज़ोरदार बारिश भेजेगा जिससे कोई भी मकान खा वो मिट्टी का हो या पत्थर का और खा सौफ का हो नहीं बचेगा। वो बारिश ज़मीन को धोकर आईने की तरह साफ कर देगी। फिर ज़मीन को हुक्म दिया जाएगा कि अपने फलों यानी अपनी पैदावार को निकाल और अपनी बरकत को वापस ला। चुनाचे ज़मीन की पैदावार उस वक्त इस कदर बाबरकत और बाअफरात होगी कि 10 से लेकर 40 आदमियों तक की पूरी जमात एक अनार के फल से सैराब हो जाएगी और इस अनार के छिलके से लोग साया हासिल करेंगे। नीज दूध में बरकत दी जाएगी यानी ऊँट और बकरियों के थनों में दूध बहुत होगा। यहाँ तक कि दूध देने वाली एक ऊँटनी लोगों की एक बड़ी जमात के लिए काफ़ी होगी। दूध देने वाली एक बकरी आदमियों की एक छोटी सी जमात के लिए काफ़ी होगी। बहरहाल लोग इस तरह की खुशहाल और अमनो चैन की ज़िंदगी गुजार रहे होंगे कि अल्लाह ताला एक खुशबूदार हवा भेजेगा जो उनकी बगल के नीचे के हिस्से को पकड़ेगी। यानी इस हवा की वजह से उनकी बगलों में दर्द पैदा होगा और फिर वो हवा हर मोमिन और हर मुसलमान की रूह कब्ज़ कर लेगी और सिर्फ बदकार और शरीर लोग दुनिया में बाकी रह जाएंगे जो आपस में गिद्धों की तरह मुख्तलित हो जाएंगे और इन्हीं लोगों पर क़यामत कायम होगी। इस पूरी रिवायत को मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नकल किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि याजूज माजूज किसकी औलाद से हैं, ये हैं कौन? सही ये है कि याजूज माजूज आदमी हैं या फिस बिन नूह की औलाद से हैं। बाज़ों ने कहा आदम अलैहिस्सलाम का नुतफ़ा मिट्टी में मिल गया, इससे पैदा हुए, मगर ये कौल महज बेदलील है। इब्ने मरदोया और हाकिम हुज़ैफ़ा से मरफ़ूअन निकाला कि याजूज माजूज 2 कबीले हैं, याफिस बिन नूह की औलाद हैं। इनमें कोई शख्स उस वक्त तक नहीं मरता जब तक 1000 औलाद अपनी नहीं देख लेता। और इब्ने अबी हातिम ने निकाला आदमी और जिन्नों के 10 हिस्से हैं, इनमें 9 हिस्से याजूज माजूज हैं, 1 हिस्से में बाकी लोग हैं।
काब से मनकूल है। याजूज माजूज के लोग कई किस्म के हैं, बाज़े शमशाद की तरह लंबे, बाज़े तूलो अर्ज दोनों में 4-4 हाथ, बाज़े इतने बड़े कान रखते हैं कि एक को बिछाते एक को ओढ़ लेते हैं। और हाकिम ने अपने अब्बास से निकाला, याजूज माजूज के लोग एक एक बालिश्त के हैं, बहुत लंबे, उनमें से वो हैं जो 3 बालिश्त के हैं। इब्ने कसीर ने कहा कि इब्ने अबी हातिम ने इनके अशकाल और हालत और कद्दुकामत और कानों के बाब में अजीब अजीब हदीसें नकल की हैं जिनकी सनदें सही नहीं हैं। मैं कहता हूँ कि जितनी सही हदीसों से साबित है वो इसी कदर है कि याजूज माजूज 2 कौमें हैं आदमियों की, क़यामत के करीब वो निहायत हुजूम करेंगे और बस्ती में घुस आएंगे, उसको तबाह बर्बाद करेंगे। रही ये बात कि याजूज माजूज के किसी शख्स का ना मरना जब तक वो 1000 अपनी नस्ल से न देख ले, ये भी मुमकिन है कि उसी वक्त तक का बयान हो जब आदमी की उम्र 1000-2000 साल तक हुआ करती थी, ना कि हमारे ज़माने का कि जब उम्र इंसानी की मिकदार 100 बरस या 120 बरस रह गई है। आखिर याजूज माजूज भी इंसान हैं, हमारी उम्रों की तरह उनकी उम्रें घट गई होंगी। अब ये जो आसार सहाबा और ताबईन से मनकूल है कि उनके कद्दो कामत और कान ऐसे हैं, उनकी सनदें काबिल एतमाद और सही नहीं हैं। और जोग्राफिया वालों ने जिन कौमों को देखा है उन्हीं में से 2 कौमें याजूज और माजूज हैं। अल्लाह खूब जानता है कि वो कौन सी कौमें हैं। बाज़ों ने क्या से रूस और तातारी यानी चीनी और जापानी कौमों को याजूज माजूज कहा है, बाज़ों ने अंग्रेज़ और रूस को, मगर अंग्रेज़ी कौम कोई बड़ी तादाद की कौम नहीं। रूस, तातार, चीन, जापान ये दोनों याजूज माजूज हो सकते हैं। मुस्लिम की हदीस में है कि याजूज माजूज बहिरा तिबरिया से गुजरेंगे, इसका पानी तमाम कर देंगे। इमाम अहमद की रिवायत है, जिस बस्ती पर गुजरेंगे उसको तबाह कर देंगे, जिस पानी पर से गुजरेंगे उसे पी जाएंगे। मुस्लिम की हदीस में है, वो कहेंगे अब ज़मीन वालों को तो हम मार चुके, लाओ आसमान वालों को भी मार दें। फिर आसमान की तरफ तीर मारेंगे, अल्लाह ताला उन तीरों को खून से रंग कर लौटा देगा। इब्ने जरीर और इब्ने अबी हातिम की रिवायत में है, वो कहेंगे अब हम आसमान वालों पर भी गालिब हुए। एक हदीस में है कि वो ज़मीन के सब जानवर, सांप बिच्छू तक भी खा जाएंगे और हाथी और सूअर भी। उनका मुकदमा अलजैश शाम में होगा तो साका लश्कर का आखिरी हिस्सा खरासान में, लेकिन अल्लाह मक्का और मदीना और बैतुल मक़दस को उनसे बचाए रखेगा। ज़ुल्करनैन को ज़ेर बहस लाने के बाद दूसरा मसला याजूज माजूज के तय्युन का है। मुफस्सरीन और मुअर्रिखीन इस्लाम ने रुतबो याबस रिवायात का वो तमाम ज़ख़ीरा नकल कर दिया है जो इस सिलसिले में बयान की गई हैं, और साथ ये भी वाज़ेह कर दिया है कि चंद रिवायात के अलावा इस सिलसिले की तमाम रिवायात व खिराफात और हफ़वात का मजमुआ है जो अक्लन नकलन किसी तरह लायक एतमाद नहीं है और इसराइलियात का लायानी तुमार है। इन तमाम रिवायात में कदर मुश्तरक ये है कि याजूज माजूज एक ऐसे कबाइल का मजमुआ है जो जिस्मानी और मुआशरती एतबार से अजीब व गरीब ज़िंदगी के हामिल हैं। मसलन वो बालिश्त, 1.5 बालिश्त या ज़्यादा से ज़्यादा एक दरा का कद रखते हैं और बाज़ गैर मामूली तवीलुल क़ामत हैं, और इनके दोनों कान इतने बड़े हैं कि एक ओढ़ने और दूसरा बिछाने के काम आता है। चेहरे चौड़े, चकले और कद के साथ गैर मुतनासिब हैं। उनकी ग़ज़ा के लिए कुदरत साल भर में 2 मरतबा समंदर से ऐसी मछलियाँ निकाल कर फेंक देती है जिनके सर और दुम का फासला इस कदर तवील होता है कि 10 रोज़ व शब अगर कोई शख्स उस पर चलता रहे तब इस फासले को किता कर सकता है। या एक ऐसा सांप जो उनकी खुराक है, जो पहले कुर्ब जवार के तमाम बड़ी जानवरों को हजम कर जाता है और फिर कुदरत उसको समंदर में फेंक देती है और वो वहाँ मीलों तक बहरी जानवरों को चट कर लेता है। और फिर एक बादल आता है और फरिश्ता उस अजीमुल जुस्सा अजदहे को उठाकर इस पर रख देता है और बादल उसको उन कबाइल में ले जाकर डाल देता है। और ये कि याजूज माजूज एक ऐसी बरज़खी मखलूक हैं जो आदम अलैहिस्सलाम के सल्ब से तो हैं मगर हवा अलैहिस्सलाम के बदन से नहीं। इन रिवायात को नकल करते हुए याकूत ने मजमुल बल्दान में ये राय जाहिर की है, और मैंने जो कुछ रिवायात नकल की हैं उनके इख्तिलाफ के पेश नज़र मैं किसी तरह उनकी सेहत को बावर नहीं कर सकता, और इस मामले की असल हकीकत का हाल खुदा ही खूब जानता है। और बहरहाल इसमें ज़रा सा भी शुबा नहीं है कि जहाँ तक सद का मामला है इसके सही होने में मुतलक गुंजाइश नहीं है। और हाफिज इमादुद्दीन इब्ने कसीर अल-बदाया व निहाया में ये इरशाद फरमाते हैं, और जिस शख्स ने ये गुमान रखा है कि याजूज माजूज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ऐसे नुत्फ़े से पैदा हुए हैं जो इहतिलाम की हालत में निकला और मिट्टी में मिल गया और ये मखलूक वजूद में आ गई, और जो हज़रत हव्वा के बतन से नहीं है, तो ये कौल है जिसको शेख अबू ज़करिया नौवी ने शरह मुस्लिम में हिकायत किया है और इनके अलावा उलमा ने इसकी तग़लीद की है। बिलाशुबा ये कौल इस काबिल है कि इसे सही न समझा जाए, इसलिए कि ये कतन बेदलील बात है, बल्कि इस कौल के बिल्कुल खिलाफ है जो अभी बयान कर चुके हैं। कुरान से ये बात साबित है कि कायनात की मौजूदा इंसानी मखलूक का हर फर्द हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। इस तरह ये कौल भी गलत और बेदलील है कि याजूज माजूज अजीब व अजीब मुख्तलिफ शक्लों और मुतज़ाद का दुकामत की मखलूक हैं। बाज़ इनमें से इतने लंबे हैं कि गोया खजूर का बहुत तवील दरख्त है, और बाज़ बहुत ही कोताह कामत, और बाज़ के कान ऐसे हैं कि एक को बिछाते और दूसरे को ओढ़ लेते हैं।
سو یہ تمام اقوال قطعاً بے دلیل اور محض اٹکل کے تیر ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ وہ عام بنی آدم کی طرح ہیں اور انہی کی طرح شکل و صورت اور جسمانی اوصاف رکھتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔